Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the meaning, nature and importance of social science. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस के टर्म्स पढ़े थे और उसकी थोड़ा कैसे सोशल साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे सोशल साइंस जो है हमारे अस्तित्व में आया, सामाजिक विज्ञान, और किस तरह से जो धीरे धीरे इस वर्ड का, सामाजिक विज्ञान वर्ड का जो अडॉप्ट किया है लोगों ने, किस तरह से इसकी अडेप्टेशन हुई थी। ये सारी चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सामाजिक विज्ञान का अर्थ सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है वो मनुष्य का, ठीक है, मानव का, मनुष्य का क्या है, संपूर्ण अध्ययन करता है। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, हर एक का अध्ययन जो करने का ज़िम्मा है वो सामाजिक विज्ञान के ऊपर आता है। बेसिकली अगर हम बात करें इस सब चीज़ों की, तो सामाजिक विज्ञान जो है हमारी कह सकते हैं, या सामाजिक विज्ञान जो है वो मानव संस्कृति की, मानव परंपरा, मानव जीवन शैली, ठीक है, मनुष्य की जीवन शैली, उसका स्थान, उसका वातावरण, उसका शक्ति, उसकी प्रशासन, उसका शासन, उसकी गवर्नमेंट, उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी नागरिक मूल यानी कि सिटीजनशिप के बारे में, उसकी वैल्यूज़ के बारे में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में, और जितने भी जो मुद्दे होते हैं, जितने भी इश्यूज़ होते हैं जो कि सोसाइटी से कंसर्न करते हैं, जितनी भी अवधारणाएं होती हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, उनका अध्ययन कौन करता है? सामाजिक विज्ञान। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक चीज़ों का जो अध्ययन है वो हमारे भौतिक विज्ञान करता है, उसी तरह से समाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन जो है हमारा सामाजिक विज्ञान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्थ, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान का जैसे अभी हम लोग अर्थ पढ़ ही रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के इसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या है। ऐसा विज्ञान है जो कि सामाजिक व्यवस्था, संस्थाओं के संबंध में उनका अध्ययन करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मानव से संबंधित क्या है, मानव से संबंधित जितनी भी सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि मानव की व्यवस्था जो समाज में की गई है उसका अध्ययन जो है सामाजिक विज्ञान करता है। सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन जो है सामाजिक विज्ञान करता है। सामाजिक विज्ञान जो है बेसिकली कहें अगर हम, जैसे कि हम जानते ही हैं, हम लोगों ने अपने शुरुआती क्लासेस में जो हम लोग के सेकेंडरी क्लासेस होते हैं, या हम लोगों के जो जूनियर क्लासेस से बेसिकली ये शुरू हो जाता है, जैसे कि इतिहास है, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जितने भी ये सारे विषय हैं, इन सारे विषयों को ज़्यादातर हम लोग 4 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कि है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग क्लास 6 में होते हैं तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कि जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। इन सब सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन प्लस समाज शास्त्र जो है, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान और संस्कृति, लोक प्रशासन आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसके जो विभिन्न विषय हैं हम उनको क्या करते हैं, हर स्टेजेस पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान की क्या प्रकृति है। अगर हम सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की बात करें तो फर्स्ट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान जो है मुख्यतः मानव संबंधों से जुड़ा है, यानी कि मानव संबंधों का अध्ययन जो है हम लोग समाज शास्त्र के अंदर करते हैं। मानव समाज की प्रकृति का
मानव समाज की प्रकृति का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का अंतिम लक्ष्य है। जितने भी विज्ञान मानव, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान का जो बहुत सारे विषयों को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान जो है उन सारे सब्जेक्ट्स का जो अंतिम लक्ष्य है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव है, या जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मानव संबंधों का अध्ययन करना। ये क्या करता है, समाज में निहित सभी सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करता है। और सामाजिक मुद्दे जो होते हैं कि सामाजिक मुद्दों की अपेक्षा सदैव अधिक जटिल, व्यक्तिनिष्ठ तथा अल्प सत्यापनीय होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हम ये कहें कि सामाजिक मुद्दे हैं, जिससे अगर हम कंपैरिजन करके आपको बताएं कि भौतिक विज्ञान में जिस तरह से हम लोग रूल निकालते हैं, उस तरह से रूल नहीं निकाल के, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, जो सामाजिक जितने भी हमारे से प्रकृति की हम आपको बात बता रहे हैं, तो उसी टर्म में क्या है कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनका अध्ययन जो है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्तिनिष्ठ ये ज़्यादा होता है, इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो थोड़ा कम होती है, क्योंकि हम किसी भी रूल को क्या करते हैं, मतलब नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग फिज़िक्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, फिज़िक्स वगैरह में रूल को देते हैं। ठीक है, तो रूल जो होता है वो एक होता है और उसी रूल पे क्या होता है, सब कुछ आधारित होता है। बट सामाजिक विज्ञान में क्या है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। सब्जेक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है, चेंजेबल है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि आज जो हमने फाइंड आउट किया है, हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी से ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स में है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मानव विज्ञान, ये सब जैसे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, इस जितने भी विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंदर आते हैं, इनका जो क्षेत्र है जैसे कि भाषा, गणित और सामान्य विज्ञान आदि से कार्यात्मक रूप से भिन्न है। जैसे कि जो इनका जो क्षेत्र है, ठीक है, जो हम कहेंगे कि सामाजिक विज्ञान का जो फील्ड है, हाँ, हम अगर नॉर्मली मैथ्स वगैरह की बात करते हैं, तो जो मैथ्स वगैरह की जो फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड से क्या है, इसकी फील्ड जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसकी जो है, जैसे कि कोई भी विषय होता है, ठीक, जैसे हम अगर हम जैसे अभी हमने आपको बताया कि मैथमेटिक, जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो क्षेत्र है और सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो डिफरेंट होता है। तो बात ये है कि इसलिए भी डिफरेंट होता है बिकॉज सामाजिक विज्ञान की जो अपनी क्या होती हैं, अपनी खुद का क्षेत्र भी है, मतलब उसको कहाँ अध्ययन करना है, किस में जाना है, उसकी फील्ड क्या है वो डिफरेंट है, उसकी खुद की फील्ड है और उसके खुद के मेथड्स हैं, जिसके ज़रिए क्या करता है, ये अपनी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन मेथड्स के ज़रिए फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में जो फोर्थ हो गया है, अब हम फिफ्थ वन देखेंगे। तो फिफ्थ वन में जैसे कि हमको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, तो फिफ्थ वन में हम ये देखते हैं कि मूल्यों का, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हम कहें कि
सामाजिक विज्ञान में क्या है, वैल्यूज़ की बहुत अहमियत है, वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समाज वैज्ञानिक होते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी जैसे थ्योरी होती है, उस थ्योरी को जब देते हैं तो इसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि उस थ्योरी के वैल्यूज़ क्या हैं, उस थ्योरी में उसकी अच्छाई और मूल्य के विषय में सदैव चिंतित रहते हैं। यानी कि जो थ्योरी दी जाती है वो वैल्यूज़, मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसको देख करके दी जाती हैं। नेक्स्ट है 6th वन है हमारा जो 6th पॉइंट है, जिससे कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम जो सोशल साइंस है उसमें क्या होता है कि सोशल साइंस में का जो अप्रोच है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि ये अंतर विषयी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई भी इशू लेते हैं, कोई भी हमारे इश्यूज़ हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं अंतर विषयी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं उन इश्यूज़ को ले करके हम डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेट करके उस इश्यूज से रिलेटेड बातों को, अवधारणाओं को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, जिसे हम ये कहें कि सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल साइंस है, उसमें क्या है, जो सोचने की क्या है, जब भी कोई भी इशू होता है, जब वो उसका फाइंड आउट करता है, तो इसमें जो इसकी फील्ड है वो क्या है, बहुत वास्ट है। ये क्या है, बहुत वास्ट तरीके से सोचता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक इशू पे हमने बात करी तो उसका क्या हुआ, हमने एक पर्टिकुलर आंसर दे दिया और क्या हुआ, वो इशू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया, या उस इशू पे जो भी बात थी वो कंप्लीट हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी नेचुरल साइंसेस होती हैं, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, वो क्या है, वो चेंजेबल हैं, उसमें व्यापकता है, वो क्या है, बहुत वास्ट हैं। तो इस तरह से जैसे हम जैसे एक एग्जांपल इसमें ये देना चाहेंगे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, हम ये जानना चाहते हैं कि उस स्टूडेंट की जो स्टडी है वो जो है वो स्टडी में कमज़ोर क्यों है। तो जब हम इसके बारे में, ठीक है, जब हम इसके बारे में समझेंगे तो हम जानेंगे कि एक बच्चा जो है अपनी पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे कि बच्चे की पढ़ाई में कमज़ोर होने के उसके पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, परिवार में उसके आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकता है, उसकी हेरिडिटी भी बेस्ड हो सकती है। यानी कि हाँ, एक क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोगों ने साइंस वगैरह में क्या करते हैं, किसी भी एक इशू पे बात करके हम लोग एक आंसर निकालते हैं। हम लोग इसमें सोशल साइंस में ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी एक फैक्टर के क्या होते हैं, एक इशू के कई एक फैक्टर क्या होते हैं, निकाले जा सकते हैं। इसी तरह से कई एक फैक्टर के कई एक जो होंगे वो मुद्दे भी निकल के आएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो इसके एरिया है वो बहुत वास्ट है। ठीक है, और इसके जो आंसर्स हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये तो हम लोगों ने समझा कि इसकी प्रकृति कैसी, स्टडी कैसे करता है। अगर हम इसको नॉर्मली इसकी ऐसे समझना चाहें कि ये साइंस में आता है, जैसे मैंने अभी कहा, आपसे बार बार आपको रिलेट करके बता रही हूँ कि मैथ्स से रिलेटेड है, इसकी मैथ्स अलग है, साइंस अलग है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि इसका रिलेशन कोई साइंस से नहीं है। इसका मतलब इस बात को, ठीक है, कि अगर हम ये कहें कि सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान क्या है, एक कला भी है। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस इज़ एन आर्ट एंड सोशल साइंस इज़ अ साइंस ऑल्सो। ठीक, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये इस तरह से नहीं करता है, इसका अपनी अलग फील्ड है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये साइंस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इसका रिलेशन साइंस से भी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान एक कला के रूप में कैसे है, मतलब
कैसे है कि सोशल साइंस इज़ एन आर्ट जैसे हमने कहा है, तो ऐसा कैसे है। तो जैसे आप खुद जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है वो मानव का अध्ययन करता है, ठीक है, और मानव से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का अध्ययन जो है हम क्या करते हैं, सामाजिक वो विज्ञान में करते हैं, ठीक है। तो मानव के सभी दृष्टिकोणों से जैसे हम कहें तो उसका जो है सारे एस्पेक्ट का अध्ययन जैसे हो गया, तो वो सामाजिक विज्ञान में आ गया। बेसिकली जो है अगर हम इस तरह से समझें कि सामाजिक विज्ञान ने, जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसमें जो होते हैं वो समाहित होते हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो विषय हैं वो क्या हैं, मानव से संबंधित हैं, मानव व्यवहार से संबंधित हैं, मानव संबंधों की व्याख्या करते हैं, मानव संस्थाओं की व्याख्या करते हैं और मानवीय वातावरण की व्याख्या करते हैं। यानी कि बेसिकली इनका जो चारों सब्जेक्ट्स हैं और कंप्लीट कॉम्बिनेशन सामाजिक विज्ञान का जो मेन फोकस है वो क्या है, मानव से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, मानव से रिलेटेड, यानी कि उसकी संस्थाएं, या संस्थाओं में जैसे कि परिवार हो गया, कम्युनिटी हो गया, स्कूल हो गया, मैरिज हो गया, बहुत सारी जो होती हैं एजेंसीज होती हैं, उन सब का अध्ययन करता है, ठीक है। और जिसके जो आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका अध्ययन करता है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, हमें साफ पता चलता है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो एक कला के रूप में कार्य करता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो एक कला है, सोशल साइंस इज एन आर्ट। अच्छा, ये तो इससे प्रूफ हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि सोशल साइंस इज़ अ साइंस कैसे है। जैसे हमने कहा कि सोशल साइंस इज़ एन आर्ट, एक आर्ट है, लेकिन सोशल साइंस एक साइंस कैसे है, अब हम इस बात को जानेंगे। हम देखते हैं कि मानव जो है, सामाजिक विज्ञान क्या है, इज़ अ साइंस, ठीक है। इज़ अ साइंस कैसे है, इस बात का जब हम इस बात को देखेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है 4 सब्जेक्ट्स मानिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी हिस्ट्री, ठीक है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई है कि जो है जो सामाजिक विज्ञान है वो एक कला की तरह काम करता है, कला के रूप में काम करता है। इसकी प्रकृति जो है वो कला है, ठीक है। ये बात तो सही है, ठीक। इस बात को आपने समझ लिया, क्योंकि जितने भी मानव से संबंधित, ठीक है, जितनी संस्थाएं हैं, जो समाज है उनसे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत जो संबंध हैं, ठीक है, और उसका व्यवहार है मानव का, इन सब का अध्ययन करता है। इसलिए जो है इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, आर्ट है, कला है, ठीक है। लेकिन अब हम इसी को फिर से देखेंगे। मान लीजिए जैसे हिस्ट्री की मैंने बात करी अभी, तो हिस्ट्री में भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, ठीक है, जो भी बैटल्स हुई हैं, जो वॉर्स हुई हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, ठीक है, जितने भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को क्या करता है, एकत्रित करता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट क्या होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों का, आर्थिक नियम होते हैं, उन नियमों का निर्धारण कौन करता है, सामाजिक विज्ञान करता है। अभी आप एक बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। इसी तरह से क्या करते हैं, जितने भी हमारे, अगर हम उसकी बात करें कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है, उन सब की जितनी भी जो मेन क्या है, जो तथ्य हैं, वो जितने भी सन होते हैं, ठीक है, जैसे हम उसकी बात करते हैं, तो उन सब के बारे में एक एक चीज़ को एकत्रित करना, उसका काम क्या करता है, सामाजिक विज्ञान करता है। भूगोल की अगर हम बात करते हैं, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो ज्योग्राफी में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो अर्थक्वेक आते हैं, जो
पृथ्वी की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी भी क्या है जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। ज्योग्राफी की हम जितनी भी बात करें, ठीक है, जितने भी हमारे कंटेंट होते हैं उनकी बात करें। नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करें, और क्या कहते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स की बात करें, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नियमों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि सामाजिक विज्ञान क्या है, एज अ साइंस भी क्या करता है, वर्क करता है, जो क्या कर रहा है, नियमों का निर्धारण कर रहा है, नियमों को बना रहा है, भौगोलिक तथ्यों और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी जो हमारी पृथ्वी है उसकी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी संरचना है उसके बारे में हमें बताता है, जो हमारी भुखमरी है, जैसे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, जो हमारी ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक, इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे नापा जाए, इसके बारे में नियमों का निर्धारण क्या कौन करता है, हमारा सामाजिक विज्ञान करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए कि सामाजिक विज्ञान क्या है, हमारे बोथ है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्या है, हमारा बोथ है। बोथ क्या है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान जो है वो आर्ट भी है मतलब सम कॉन्सेप्ट्स में, और सामाजिक विज्ञान क्या है, एज अ साइंस भी क्या करता है, वर्क करता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अब हम नेक्स्ट पे अपने आएंगे कि सामाजिक विज्ञान, जिससे मैंने अभी आपसे कहा कि ये दोनों हैं, ये कैसे हैं, अब हम इसको समझें। जैसे कि आपने अभी समझ ही लिया होगा कि सामाजिक विज्ञान जो है वो क्या करता है, डिफरेंट क्या कहते हैं, नियमों का भी निर्धारण कर रहा है और मानव व्यवहार का भी अध्ययन कर रहा है। हर तरह के नियमों का निर्धारण करना, हर तरह के फैक्ट्स को देखना, ये सब साइंस में आ गया। हर मानव व्यवहार का अध्ययन करना, उसके बिहेवियर का अध्ययन करना, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, सोशल एजेंसीज़ हैं, उनका अध्ययन करना, ठीक, और जो भी मानव का रिलेशन है एक दूसरे से, उसका अध्ययन करना। यानी कि इस तरह से अगर हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मानव विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों हैं, ठीक है। हम जब इसका वो निकालेंगे कंक्लूजन, तो हमारे कंक्लूजन में निकलेगा कि सामाजिक विज्ञान इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। ओके।